क्या कोई मशीन कहानी सुना सकती है? मतलब एक ऐसी कहानी जिसमें इमोशंस हों, एक मकसद हो और एक दिलचस्प मोड़ भी। आज हम एक ऐसी ही एआई से बनी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जो टेक्नोलॉजी के भविष्य के बारे में ना बहुत कुछ बताती है। अच्छा, सोचिए 3 चीजें हैं। भूख, फ्री पिज्जा और एक क्रैश हुआ ट्रक। ये किसी कहानी के 3 हिस्से लगते हैं, है ना? पर सवाल ये है कि इसका कहानीकार कौन है? चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखने में ये किसी आम दिन का व्लॉग लगता है, लेकिन जब थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो इसमें कुछ अजीब बातें नजर आने लगती हैं। देखिए, हर अच्छी कहानी ना एक जानी पहचानी फीलिंग से शुरू होती है। और ये कहानी शुरू होती है भूख से। जो हमारा किरदार है वो कहता है कि वो भूखा है और उसके पास पैसे भी नहीं हैं। ये एक परफेक्ट शुरुआत है ना? और फिर कहानी में आता है एक ट्विस्ट, उम्मीद की एक किरण, फ्री पिज्जा। मतलब प्रॉब्लम के साथ ही सॉल्यूशन भी सामने आ गया। अब देखना यह है कि आगे होता क्या है। और जरा इस रिएक्शन को सुनिए। ओ माय गॉड, ये पिज्जा कितना कमाल का दिख रहा है। ये जो आवाज है, ये जो इमोशन है, बिल्कुल असली लगता है, जैसे कोई सच में व्लॉगर ही बात कर रहा हो। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आखिर में एक और डिटेल दी जाती है, एक क्रैश हुआ ट्रक। अब इसका पिज्जा से क्या लेना देना? ये छोटी सी डिटेल कहानी को और भी रहस्यमयी बना देती है। तो ये थी हमारी छोटी सी कहानी, भूख, पिज्जा और एक ट्रक। लेकिन अब वक्त है उस सबसे बड़ी सवाल का। आखिर इसे लिखा किसने? और इसका जवाब शायद थोड़ा सा चौंका दे। सच तो ये है कि ये व्लॉग किसी इंसान ने बनाया ही नहीं है। इसका एक भी शब्द, एक भी सीन किसी इंसान की सोच का नतीजा नहीं है। ये सब एक मशीन की रचना है। इसे बनाया है गूगल के Veo 3 AI ने। वो किरदार, उसकी कहानी, उसके डायलॉग्स, यहाँ तक कि बैकग्राउंड में जो ट्रक क्रैश हुआ है, सब कुछ, मतलब लिटरली सब कुछ, इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बनाया है। अब जब ये राज खुल गया है कि ये सब एआई का काम है, तो चलिए इसे थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। समझते हैं कि आखिर एक मशीन इतनी अच्छी, इतनी इंसानी कहानी बनाने में कामयाब हुई कैसे। एआई ने किया क्या? उसने एक बहुत ही सिंपल, क्लासिक स्टोरी टेलिंग फॉर्मूला इस्तेमाल किया। पहला स्टेप, एक मकसद तय करो, जो थी भूख। दूसरा, एक लक्ष्य बनाओ, यानी पिज्जा ढूंढना। तीसरा, कहानी को क्लाइमैक्स दो, मतलब पिज्जा का मिल जाना। और आखिर में दुनिया को और रियल बनाने के लिए एक एक्स्ट्रा डिटेल डाल दो, जैसे वो क्रैश हुआ ट्रक। अगर हम कहानी के हर हिस्से को गौर से देखें तो एआई की काबिलियत साफ समझ आती है। किरदार की भूख ने कहानी को एक वजह दी। फ्री पिज्जा की बात ने कहानी को आगे बढ़ाया। वो ओ माय गॉड वाला रिएक्शन, उसने इसे असली जैसा बनाया। और वो ट्रक, उसने दुनिया को और बड़ा और ज्यादा डिटेल्ड महसूस कराया। हर टुकड़ा अपनी जगह पे एकदम फिट बैठता है। तो ये कमाल की टेक्नोलॉजी आखिर है क्या? इसे कहते हैं जेनरेटिव एआई वीडियो। सीधी सादी भाषा में कहें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे बस कुछ लाइनें लिखकर देनी होती हैं और वो उन लाइनों से एक पूरी की पूरी वीडियो कहानी बना देता है। कैरेक्टर, एक्शन, लोकेशन, सब कुछ। तो ये जो हमने देखा, ये सिर्फ एक मजेदार वीडियो क्लिप नहीं है। ये दरअसल कंटेंट की दुनिया के भविष्य की एक झलक है। चलिए समझते हैं कि आने वाले समय में इसका हम सब पर क्या असर पड़ सकता है। इसके असर बहुत गहरे हो सकते हैं। जरा सोचिए, ऐसा एंटरटेनमेंट जो सिर्फ हमारे लिए बना हो, या मार्केटिंग के लिए कंटेंट जो अपने आप तैयार हो जाए। कहानी सुनाने के बिल्कुल नए तरीके सामने आ सकते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। हम असली और नकली वीडियो में फर्क कैसे करेंगे? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ साफ समझना जरूरी है। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ वीडियो में कुछ इफेक्ट्स डालने के लिए नहीं है। ये जीरो से, बिल्कुल स्क्रैच से पूरी की पूरी दुनिया और कहानियां बना सकती है। ये एडिटिंग नहीं, ये क्रिएशन है। तो ये सब हमें कहाँ ले जाकर खड़ा करता है? इस टेक्नोलॉजी की कहानी का अगला चैप्टर, अगला अध्याय क्या होने वाला है? और आखिर में ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब मशीनें इतनी अच्छी कहानियां सुनाने लगेंगी, तो हमारी अपनी सच्चाई क्या होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।